Hello everyone, how are you all? Welcome back to this video. In this video, I am going to explain the Hiroshima Child poem which is written by नाजिम हिकमत. यहाँ पर हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे. नाजिम हिकमत रान, जिसका बर्थ 1902 को हुआ था और इनकी डेथ 1963 को हुई थी. ये एक टर्की के पोएट थे और ये एक प्लेराइट भी थे और एक नोवेलिस्ट भी थे. बहुत सारे प्लेस भी लिखा करते थे और नॉवेल्स भी लिखा करते थे. उनके कुछ पॉलिटिकल बिलीव्स थे जिसकी वजह से उनको अपनी सारी ज़िंदगी एक प्रिजन में, जेल में बितानी पड़ी थी. जब वो 17 ईयर्स के थे उनकी फ़र्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी. वो अपनी मदर और उनके ग्रैंडफादर जो एक पोएट थे उनसे इंस्पायर्ड थे. इस पोएम को 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है इंक्लूडिंग इंग्लिश. अबाउट द पोएम, नाजिम हिकमत की ये जो पोएम है हिरोशिमा चाइल्ड, इसमें एक 7 साल की छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है. ये एक बच्ची को स्पीकर की तरह दिखाया गया है एंड ये लड़की हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट जो वर्ल्ड वार 2 में हुआ था उसमें इस लड़की की डेथ हो चुकी थी. और ये लड़की यहाँ पर कहती है, जो अब यहाँ पर ज़िंदा नहीं है, वो अपने बारे में बताती है और वो सबको इंस्पायर करती है कि हमें पीस के लिए लड़ना चाहिए, हमें बच्चों को खुशी से जीने देना चाहिए. नाजिम हिकमत रान का मेन एम है इस पोएम में कि वो सभी लोगों को ये बता सकें कि वॉर कितने ख़तरनाक होते हैं और पीस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर पोएट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए वर्ल्ड पीस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से वर्ल्ड पीस मेंटेन रहेगा और सभी लोग खुशी से रह सकते हैं. चलिए अब हम पोएम के लाइंस को पढ़ते हैं और समझते हैं. इस पोएम में एक छोटी बच्ची अपने बारे में बताती है और कहती है कि वो जब 7 साल की थी वो हिरोशिमा बॉम्ब ब्लास्ट अटैक में मर चुकी थी. हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में जापान में जो हिरोशिमा है, नागासाकी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी. इसी के बारे में ये लड़की कह रही है. द गर्ल सेज, आई कम एंड स्टैंड एट एवरी डोर बट नन कैन हियर माई साइलेंट थ्रेड. I knock and yet remain unseen, for I am dead, for I am dead. यहाँ पर वो लड़की कहती है कि वो हर घर पर जाकर नॉक करती है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता है, ना ही कोई उसको देख पाता है क्योंकि वो डेड हो चुकी है. I am only 7, though I died in Hiroshima long ago. I am 7 now as I was then. When children die, they do not grow. यहाँ पर वो लड़की फिर से कहती है कि मैं सिर्फ 7 ईयर्स की थी जब मेरी डेथ हो चुकी थी. हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट में, वो बहुत पहले के टाइम की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी 7 ईयर्स की ही हूँ जैसे मैं पहले थी. और यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात कहती हैं कि जब चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है तो वो ग्रो नहीं करते हैं. माई हेयर वॉज स्कॉच्ड बाई स्विर्लिंग फ्लेम, माई आइज़ ग्रू डिम, माई आइज़ ग्रू ब्लाइंड, डेथ केम एंड टर्नड माई बोन्स टू डस्ट एंड दैट वॉज स्कैटर्ड बाई द विंड. यहाँ पर वो मासूम छोटी सी लड़की कहती है कि उस लड़की के बाल उस फ्लेम की वजह से जल गए थे, उस लड़की की आँख डिम हो चुके थे और वो ब्लाइंड हो चुकी थी. उसको पता भी नहीं चला कि कब डेथ आई और उसके बोन्स को डस्ट बनाकर ले गई और वो विंड के साथ गायब हो चुकी थी. जब बॉम्ब्स गिरते हैं तो लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता है जितनी बुरा तरीके से लोगों की डेथ होती है. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. यहाँ पर वो छोटी बच्ची कहती है, I need no fruit. मुझे ना फ्रूट्स की ज़रूरत है, ना राइस की, ना मुझे स्वीट्स खाने हैं, ना ही ब्रेड. मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगती हूँ क्योंकि मैं तो अब डेथ हो चुकी हूँ. All that I need is that for peace. You fight today, so that the children of this world can live and grow and laugh and play. यहाँ पर वो छोटी बच्ची कहती है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि दुनिया में पीस रहनी चाहिए क्योंकि अगर दुनिया में पीस होगी तभी इस दुनिया के सभी छोटे बच्चे खुशी से खेल सकेंगे, कूद सकेंगे, हैप्पीली प्ले कर सकेंगे और लिव कर सकेंगे, खुशी से जी सकेंगे. और ये तभी हो पाएगा जब वर्ल्ड में पीस रहेगी और वर्ल्ड में वॉर्स नहीं होंगे. इस पोएम से नाजिम हिकमत रान सभी लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि पीस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ बुरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है. इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है और ये बहुत बुरी बात है. और हमारी इस पोएम में हिकमत रान समझाना चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करना चाहिए और पीस को बनाए रखना चाहिए.
क्योंकि जब भी किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच वॉर होता है तो उन दो कंट्रीज़ के लोगों को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचती है और वो लोगों की लाइफ्स डेंजर में पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।